ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 में जो थ्योरम है सबसे पहले उसको समझते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं आपस में। तो कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा? वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। ये दोनों ट्रायंगल्स इस सीक्वेंस में सिमिलर हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। तो साइड्स इस प्रोपोर्शन में अपने पास अवेलेबल है। तो अब जिस प्रोपोर्शन में साइड्स अवेलेबल है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी, इनका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी अपने पास वो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो होगा। समझ में है? तो यही चीज़ थ्योरम में बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालिए, उसके स्क्वायर कर दीजिए, तो एरिया का रेशियो और वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाला। तो ये मेरा ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हो गया। बी सी तो मेरा बेस है, ए एम मेरा एल्टीट्यूड है। और पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकाला तो ये हो गया हाफ क्यू आर इंटू पी एन, और पी एन क्या है? मेरा एल्टीट्यूड है। अब जब मैं एरिया का रेशियो निकालूंगा तो दिस अपॉन दिस, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा? बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। तो ये तो एकदम बेसिक चीज़ हो गई। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट मैं काम क्या करने वाला हूँ, मुझे दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड इस रेशियो में प्रोपोर्शन में दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। तो बी सी अपॉन क्यू आर जो कि मुझे यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी जगह मैं ए बी अपॉन पी क्यू या सी ए अपॉन आर पी भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं ए एम अपॉन पी एन को किसी तरह इन रेशियो के इक्वल प्रूफ कर पाया तो मैं ए एम अपॉन पी एन की जगह भी इनमें से कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं ए एम अपॉन पी एन को इन साइड के प्रोपोर्शन में इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ये जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है ये वाला ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल मैंने शेड किया है ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मैं बी एम अपॉन क्यू एन इसको इक्वल बोल सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू के। और ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हो गया तो बाकी साइड्स के भी इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है और बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी एम और पी क्यू एन इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ए एम परपेंडिकुलर है, या फिर बोलिए एल्टीट्यूड है, यहाँ पे पी एन एल्टीट्यूड है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये 90 है और इधर ये वाला एंगल 90 है। और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कैसे? ये देखिए, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इस हिसाब से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हुआ। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब एक चीज़ बताइए, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है? तो उस तरह से अपन ट्रिपल ए लगा सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट डबल ए सिमिलरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स अपन इक्वल बता चुके हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये रीज़न दे दिया। एम इक्वल्स टू एंगल एन, ये रीज़न दे दिया, दोनों 90 डिग्री हैं। और ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिया और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया। अब क्योंकि सिमिलर हो चुके हैं तो ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू यानी ए एम अपॉन पी एन की जगह मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, और बी सी अपॉन क्यू आर ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, इसकी जगह भी मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये इक्वेशन 3 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं ये दोनों वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलिए कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के। अब मुझे मालूम है ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैं बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकता हूँ और सी ए अपॉन आर पी भी लिख सकता हूँ।
क्योंकि ये तीनों चीज़ें इक्वल है। तो इस तरह से मैंने बोल दिया कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके एरिया का अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशो का स्क्वायर कर दीजिए तो वो उसके बराबर होगा। समझ में आया? तो ये तो हुई थ्योरम। इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या इसका यूज़ होगा, वो सब अपन एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में देखेंगे। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए एक्स वाई आपको पैरेलल दे रखी है एसी के। अब एक्स वाई अगर एसी के पैरेलल है तो अपने को मालूम है कि जो एक्स वाई साइड है वो ए बी और एसी साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। और इसके अलावा अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी एक्स वाई लाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि अगर मैं इसको पार्ट 1 बोलूँ और इसको पार्ट 2 बोलूँ, पार्ट 1 हो गया बी एक्स वाई और पार्ट 2 हो गया एक्स वाई सी ए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया इक्वल है। तो मुझे रेशियो निकालना है ए एक्स अपॉन ए बी का। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी सी और एक्स बी वाई इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। जब भी कोई एक लाइन ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो जो ट्रायंगल बनता है छोटा वाला वो हमेशा बड़े वाले के सिमिलर होता है। कैसे? देखिए अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, रीज़न अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और दोनों ट्रायंगल्स में एंगल भी कॉमन है तो ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं, वरना कोई दो एंगल मेंशन करके डबल ए भी बोल सकते हैं। तो ये हमेशा होता ही होता है। अगर मैंने कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की है किसी ट्रायंगल में तो वो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। बट वो जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा बड़े वाले के सिमिलर ही बनेगा, ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। और इसका रीज़न यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, एरिया का रेशियो निकालता हूँ। किसका? ए बी सी और एक्स बी वाई का। ए बी सी तो मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक्स बी वाई मेरा छोटा वाला ट्रायंगल है। तो अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अभी अभी अपन ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोला है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसकी फर्स्ट टू इसकी फर्स्ट टू, यानी ए बी अपॉन एक्स बी किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स बी वाई। ये कैसे आया? देखिए मैंने आपको बताया था अगर इसको मैं पार्ट 1 बोलता हूँ और इसको पार्ट 2 बोलता हूँ तो पार्ट 1 का एरिया पार्ट 2 के इक्वल है। क्लियर है? ये मुझे गिवन है यहाँ पे, देखिए इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अब एक्स बी वाई जो है वो तो पार्ट 1 है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट 1 है। और ए बी सी जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के बना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी का जो एरिया होगा वो एक्स बी वाई के डबल होगा? क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, एरिया ऑफ ए बी सी इज़ डबल ऑफ एरिया एक्स बी वाई। तो ये चीज़ मुझे गिवन है और ये इक्वेशन 1 है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अगर ट्वाइस ऑफ एक्स बी वाई है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ एक्स बी वाई लिख सकता हूँ। तो जब मैं ए बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ एरिया एक्स बी वाई लिखूँगा तो एरिया ऑफ एक्स बी वाई ऊपर और एरिया ऑफ एक्स बी वाई नीचे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2/1। तो इस तरह से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई मेरे पास क्या आ गया, 2/1 आ गया। क्लियर है? अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई और एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसकी हेल्प से मैंने ये लिख दिया ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2:1। अब जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 2 का तो √2 हो गया और 1 का √2 तो 1 ही होता है, तो √2/1। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या था, ए एक्स अपॉन ए बी पूछा है, मेरे पास क्या आया ए बी अपॉन एक्स बी आया है। तो ए बी तो मुझे चाहिए तो वो तो मैं रखूँगा, बट एक्स ए की जगह मुझे एक्स बी चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? देखिए एक्स बी क्या है, ये वाला पोर्शन, मुझे इसकी जगह एक्स ए चाहिए और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो नीचे देखिए मैंने क्या किया, ए बी अपॉन एक्स बी को रिवर्स कर लिया, एक्स बी अपॉन ए बी कर लिया, तो ये √2/1 की जगह 1/√2 हो गया। अब मैंने दोनों इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं एलसीएम लूँ तो ये ऊपर वाला ए बी माइनस एक्स बी बन जाए और नीचे वाला तो ए बी ही रहेगा क्योंकि एलसीएम ए बी ही आएगा। तो मुझे ए बी चाहिए था इसलिए मैंने ए बी को नीचे शिफ्ट कर दिया,
ताकि उसमें कोई चेंज ना हो। ऊपर वाला पोर्शन में एक्स ए चाहिए, तो ए बी में से एक्स बी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो इसलिए मैंने 1 में से इक्वेशन ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए बी एलसीएम आ गया और ऊपर आया ए बी माइनस एक्स बी, और इधर √2 एलसीएम आ गया और ऊपर आया √2 - 1। तो ए बी अपॉन एक्स बी आप फिगर में देख सकते हैं एक्स ए होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको एक्स ए एक्स बोलिए या एक्स ए बोलिए, और इधर मेरा क्या आ गया √2 - 1 अपॉन √2। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 2 - √2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ए एक्स अपॉन ए बी का मैंने इस तरह से रेशो निकाल दिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं और उनका एरिया क्या है रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121। तो ई एफ मुझे दे रखा है 15.4 और बी सी मुझे फाइंड करना है। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं इस रेशियो में, तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। और इसके बाद मुझे एक वैल्यू भी दे रखी है किसकी, ई एफ की, यानी ये वैल्यू मेरे पास है। तो मैं ये वाला रेशो पिक करूँगा। देखिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। आप रीज़न लिख देंगे, थ्योरम जो भी है। ठीक, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है। तो ए बी सी का एरिया कितना है 64, तो 64 डी ई एफ का एरिया है 121 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो बी सी रहने देते हैं। ई एफ की वैल्यू मुझे मालूम है 15.4 यानी इसका होल स्क्वायर। तो जस्ट आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन 15.4 इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 और 121 का होगा 11, यानी 8/11 के इक्वल। तो बी सी की क्या वैल्यू आ जाएगी 8 × 15.4 अपॉन 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई मेरी बी सी की लेंथ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, इसके अलावा ए बी जो है ट्वाइस ऑफ सी डी है, और मुझे क्या करना है एरिया का रेशियो निकालना है किसका, ए ओ बी, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, और सी ओ डी ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो जो साइड्स का रेशियो होगा उनका स्क्वायर ही एरिया का रेशियो होगा। तो लेट्स सी इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी में आप देखेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। इसके अलावा इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकता हूँ। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। रीज़न आप प्रॉपर लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी इज़ ट्रांसवर्सल, बी सी इज़ ट्रांसवर्सल। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दोनों ट्रायंगल्स में मैंने 2 एंगल्स इक्वल बोल दिए, तो डबल ए सिमिलरिटी में लगा सकता हूँ। तो डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हो गए। बट यहाँ पे एक इशू है, मैंने सिमिलर का साइन लगा दिया बिना सीक्वेंस चेक किए, तो ये गलत है। कैसे, देखिए बी के अगेंस्ट सी आना चाहिए, बट यहाँ पे बी के अगेंस्ट सी नहीं है। तो मुझे सिमिलरिटी का साइन लगाने से पहले हमेशा सीक्वेंस चेक करना ज़रूरी है। तो मैं पहला तो ए ओ बी एज इट इज़ लिख देता हूँ और फिर सिमिलर का साइन लगा के दूसरा सीक्वेंस में लिखता हूँ। तो देखिए ओ के अगेंस्ट ओ आना चाहिए यहाँ पे, देखिए तो ओ तो मैंने सेंटर में लिख दिया। अब बी के अगेंस्ट सी आना चाहिए, तो बी लास्ट में है तो मैंने सी लास्ट में लिख दिया। अब बचा क्या डी, तो यहाँ पे डी लिख दिया। यानी दोनों ट्रायंगल्स इस सीक्वेंस में मेरे पास सिमिलर होंगे। क्लियर है? इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो मुझे साइड के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, तो मैं साइड्स ऐसे पिक करता हूँ कि ए बी और सी डी पी को
तो देखिए इसका फर्स्ट एंड थर्ड और इसका फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए बी अपॉन सी डी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी। तो अब मुझे मालूम है ए बी की जगह मैं 2CD लिख सकता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए बी की जगह 2CD लिख दिया, तो ये हो गया 2CD अपॉन सी डी। तो अब देखिए सी डी से सी डी गया, तो ये हो गया 2/1 का होल स्क्वायर, तो जो कि मुझे देगा 4/1। तो इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या आ गया 4/1। क्लियर है, और यही मुझे निकालना था। तो लास्ट में आप आंसर इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। तो बेस बी सी के ऊपर मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए, एक तो ये ए बी सी और ये दूसरा नीचे बी सी डी। अब आगे मुझे क्या बोल रहा है, इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ डी। तो मैंने क्या किया, ए और डी पॉइंट को ज्वाइन किया जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो ओ ए अपॉन ओ डी या फिर ए ओ अपॉन डी ओ ये प्रूव करना है। तो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ए बी सी देखिए, ये है ए बी सी, और डी बी सी देखिए, ये है डी बी सी, और इनके एरिया का रेशो मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, ओ ए अपॉन ओ डी। तो देखिए एरिया का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए मैं ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ठीक है, बी सी पे, तो जो कि लेट्स सपोज पी पॉइंट पे आके मीट करती है, तो ये हो गया पॉइंट पी। अब दूसरा मैं एक और परपेंडिकुलर बनाऊंगा पॉइंट डी से बी सी पे, तो ये लेट्स सपोज एम पॉइंट पे आके मीट करती है। तो देखा जाए तो बी सी पे एक परपेंडिकुलर ए पी है, दूसरी डी एम है, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स क्या हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की एल्टीट्यूड्स हैं। अगर बेस बी सी है तो ए बी सी ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो बेस अगर बी सी है तो ए पी एल्टीट्यूड है, और बी सी डी अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो बेस बी सी है तो डी एम एल्टीट्यूड है। इस हिसाब से हाफ बेस इंटू हाइट का मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो ए बी सी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए पी अपॉन बी सी डी ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एम। अब आप देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए पी अपॉन डी एम, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो है वो इसके इक्वल है, ए पी अपॉन डी एम के। तो अगर मैं ए पी अपॉन डी एम को किसी तरह से ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ए पी और ए ओ, और इधर डी एम और डी ओ। तो क्लियरली आप अब ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। मैं एक बार शेड कर देता हूँ, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है और ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इन दो ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। देखिए ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था कि ए पी और डी एम परपेंडिकुलर्स हैं। तो आप एक ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट होगा उसको भी एक इक्वेशन मार्क कर लीजिए, और फिर फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो मैंने दो ट्रायंगल्स पिक किए, ए पी ओ और ट्रायंगल डी एम ओ। इसमें मैंने एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल डी ओ एम ये बोल दिया एक तो, और दूसरा मैंने बोला ए पी ओ इक्वल्स टू डी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में रीज़न डाल दिया कंस्ट्रक्शन। तो डबल ए सिमिलरिटी मैंने अप्लाई करी और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया। और सीक्वेंस आप चेक कर सकते हैं, ओ के अगेंस्ट ओ और पी के अगेंस्ट एम। तो यहाँ पे देखिए पी के अगेंस्ट एम, ओ के अगेंस्ट ओ, यानी इसी सीक्वेंस में सिमिलर है, तो यहाँ पे मैंने सिमिलरिटी का साइन लगा दिया। अब क्योंकि सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो निकालिए, फर्स्ट टू यानी ए पी अपॉन डी एम इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड, इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए ओ अपॉन डी ओ। अब देखिए यहाँ पे अगर एरिया का रेशियो ये है ए पी अपॉन डी एम, तो ए पी अपॉन डी एम की जगह मैं ए ओ अपॉन डी ओ लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाले को जो भी इक्वेशन नंबर दिया है, लेट सपोज 4 दिया है, इसको लेट सपोज 7 दिया है, तो फ्रॉम 4 एंड 7 आप ये वाला फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे लिखना है क्या लिखना है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। क्लास 10th के बच्चों से इतना एक्सपेक्ट एटलीस्ट किया जा सकता है, और अगर फिर भी कुछ इशू आता है तो यू कैन डिस्कस विद अस। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल,
प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए आप दो ट्रायंगल्स ले लीजिए सिमिलर, एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ ABC और दूसरा लेता हूँ मैं PQR। अब मुझे क्या बोला है, ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर है तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास एरिया का रेशो आ जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू दिस। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। देखिए इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQR। तो ABC की जगह मैं PQR लिख सकता हूँ या फिर PQR की जगह मैं ABC लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में तो ऊपर नीचे कट के इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब मुझे ये सब कुछ इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और AC अपॉन PR इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू PQ आ जाएगा और सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू QR आ जाएगा और AC इक्वल्स टू PR आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी। तो जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में एक थ्योरम होती है ट्रिपल एस, ठीक है। तो बाय ट्रिपल एस वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर देखिए, डी ई एंड एफ आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। तो DEF अपन ने मिड पॉइंट्स बना दिए साइड्स AB BC और CA के। तो आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, DEF, यानी ये जो रेड कलर से शेड है इसका रेशियो किसके साथ, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC उसके साथ। तो देखिए यहाँ पे अपन हेल्प लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद हो तो अगर किसी ट्रायंगल में मैं दो साइड के मिड पॉइंट लेता हूँ और उनको ज्वाइन करता हूँ तो वो जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है। ये होती है अपनी मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ABC ट्रायंगल मैंने पिक किया, उसमें मैंने D एंड E ये दो मिड पॉइंट्स पिक किए। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम D is parallel to AC and also DE is half of AC और रीज़न आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब नेक्स्ट उस पर मैंने दो ट्रायंगल्स पिक किए, BED एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। BED कौन सा है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है। इस वाले को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा मेरे बड़े वाले ट्रायंगल से। तो ये बहुत ईजी रहेगा। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, सेम रीज़न, बस ट्रांसवर्सल चेंज होंगी। तो मैं लिखूँगा एंगल BED इक्वल्स टू एंगल BCA और उसके बाद BDE एंगल किसके इक्वल होगा, BAC के। अगेन रीज़न आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, DE पैरेलल टू AC और इस बार ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, DA इज ट्रांसवर्सल। तो आपने रीज़न लिख दिए और डबल ए सिमिलरिटी लगा दी और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया। तो BED सिमिलर हो गया। अब सीक्वेंस देख लीजिए कैसे, E के अगेंस्ट C होना चाहिए, तो E बीच में है तो C बीच में लिख दिया। अब D के अगेंस्ट A होना चाहिए तो D लास्ट में है तो A लिख दिया। अब क्या बचा, B बचा। तो इस सीक्वेंस में दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया मैंने। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालता हूँ। एरिया ट्रायंगल BED अपॉन एरिया ट्रायंगल BCA इक्वल्स टू, साइड पिक कर लीजिए, मैं पिक करता हूँ BD अपॉन AB। अब देखिए BD यहाँ से लेके यहाँ तक है और AB ये पूरी है, ठीक है। और अगर D मिड पॉइंट है तो AB उसकी डबल होगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, AB की जगह 2BD लिख सकता हूँ क्योंकि AB क्या है, BD का डबल है और रीज़न D मिड पॉइंट है। तो BD से BD गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगाना है क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4।
तो देखिए मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया बी डी अपॉन बी सी ए इक्वल्स टू 1/4, यानी 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल बी डी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल बी सी ए। कैसे? ये जब 4 उस तरफ जाएगा तो ऊपर बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। यानी ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, यानी ये 1/4 है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, या फिर ऐसे बोलें कि इसका 4 टाइम्स करेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो अब मैं बाकी का थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रूफ की थी अभी अभी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। लेट्स सपोज इसको इक्वेशन 7 बोल देता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इस वाले ट्रायंगल को 1/4 प्रूफ किया है, किसका? ए बी सी का या फिर बी सी ए का, तो मैं सेकेंड को और थर्ड को, उनको भी सिमिलरली इस तरह से 1/4 प्रूफ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं आप। तो आपका स्टेटमेंट होगा सिमिलरली 4 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ए डी एफ और फिर 4 टाइम्स एरिया ट्रायंगल सी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल बी सी ए और नीचे भी एरिया ट्रायंगल बी सी ए। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखिए पूरे ट्रायंगल में सिर्फ ये 4th वाला पार्ट बचा है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर 4th वाला पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूँ तो वो क्या मेरे पास एरिया ट्रायंगल ए बी सी बनेगा कि नहीं बनेगा? ए बी सी बोलूँ या बी सी ए बोलूँ, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, यानी इन चारों पार्ट को अगर मैं एरिया सम कर दूँ तो वो मेरे पास बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। अब मैंने तो 1 2 3 4 लिखा है, आप यहाँ पे पूरा ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। कैसे? एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ट्रायंगल बी ई डी, एरिया ट्रायंगल सी ई एफ, एरिया ट्रायंगल ए डी एफ। तो जो 4th पार्ट है वो है एक्चुअली में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, और बाकी के 1 2 3 पार्ट आप लिख दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 ऑफ ए बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैसे? ये अगर 4 उधर जाएगा, यहाँ पे भी 4 उधर जाएगा और इधर भी 4 इक्वेशन के उस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा? 1/4 ऑफ बी सी ए, या फिर बी सी ए बोलिए या ए बी सी बोलिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 1 की जगह, जो कि मेरा है एरिया ट्रायंगल बी ई डी, तो बी ई डी की जगह लिख दिया मैंने 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, और सेकेंड वाले की जगह भी मैंने लिख दिया 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, और थर्ड वाले की जगह भी मैंने लिख दिया 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखेंगे, आप इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, 1/4 ऑफ ए बी सी, 1/4 ऑफ ए बी सी, 1/4 ऑफ ए बी सी, तो ये क्या बन जाएगा? 3/4। तो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ प्लस 3/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब ये 3/4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ए बी सी में से, तो इस तरह से मेरे पास आएगा एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे, जब मैं कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो 1 माइनस 3/4 आप कीजिए, एलसीएम लेंगे 4, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आपको देगा 1/4। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? एरिया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो देखिए अब मुझे क्या निकालना था? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी सी को इस तरफ नीचे की तरफ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/4। और आपको रेशियो निकालना है तो एक और स्टेप आप क्या लिख देंगे? एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1:4। तो ये मेरा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मैंने 2 सिमिलर ट्रायंगल्स बनाए, कौन कौन से? ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जो कि मेरा सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन में आएगी। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी, और इनका जो रेशियो होगा एरिया का वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे प्रूफ करना है कि इनका जो एरिया का रेशियो है वो मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी है। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है? एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एक्स पी
अपॉन ए डी का होल स्क्वायर। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मुझे गिवन है एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन बी सी इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन ए सी। तो अगर मैं मीडियन को भी इनके रेशो में ला दूँ, यानी एक्स पी अपॉन ए डी भी अगर मैं कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले ट्रायंगल को जो मैंने ब्लैक कलर से इधर शेड किया है और इधर भी मैंने ब्लैक कलर से ही शेड किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूँ किसी तरह से। तो लेट्स सी। तो मैंने दो ट्रायंगल्स पिक किए, एक्स वाई पी एंड ए बी डी। इसमें अगर आप देखेंगे एंगल वाई जो है वो एंगल बी के इक्वल है। रीज़न आप क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल कौन से, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। अब इसके अलावा एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन बी सी। और ये कहाँ से पिक किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे। इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे दीजिए और फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस मेंशन कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी एक्स पी और ए डी मीडियंस है, दैट मीन्स पी मेरा मिड पॉइंट है और इधर डी मेरा मिड पॉइंट है, दैट मीन्स वाई पी इक्वल्स टू जेड पी और इधर बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू वाई जेड की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, टू वाई पी लिख लेता हूँ, और बी सी की जगह मैं लिख लेता हूँ टू बी डी। तो टू से टू को काटा तो देखिए मेरे पास दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू वाई पी अपॉन बी डी। एक्स वाई और वाई पी ये तो इस वाले ट्रायंगल की साइड है और ए बी और बी डी इस वाले ट्रायंगल की साइड है। और एंगल वाई और एंगल बी अगर आप देखेंगे तो एंगल वाई तो इसका और एंगल बी इसका, इन दो साइड के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में प्रूफ कर दी और उनके बीच के एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो बाय एस ए एस आई कैन से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर हैं तो मैं साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए मैंने क्या पिक किया, फर्स्ट टू यानी एक्स वाई और इधर फर्स्ट टू ए बी। तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू एक्स पी फर्स्ट एंड थर्ड, इधर भी फर्स्ट एंड थर्ड, एक्स पी अपॉन ए डी। अब देखिए एक्स वाई अपॉन ए बी और यहाँ पे एक्स वाई अपॉन ए बी, एक्स वाई अपॉन ए बी इन सबके इक्वल है और एक्स वाई अपॉन ए बी इसके इक्वल भी है, यानी मीडियन के इक्वल भी है। तो मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स पी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये चारों साइड आपस में प्रोपोर्शन हो गई। तो अब जब मैं एरिया ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी करूँगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। और एक्स वाई और ए बी की जगह मैं एक्स पी और ए डी भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको एक्स पी और ए डी रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर है। तो एरिया ऑफ दिस रेड ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ब्लैक ट्रायंगल जो कि दोनों सिमिलर हैं इक्वल्स टू एक्स पी अपॉन ए डी का होल स्क्वायर। और एक्स पी और ए डी क्या है, मीडियंस है। और यही मुझे प्रूव करना था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। क्योंकि साइड्स का जो स्क्वायर होता है उनके रेशियो के बराबर तो होता ही है, तो मैंने मीडियन को भी उनके रेशियो के बराबर प्रूफ कर दिया और साइड से रिप्लेस कर दिया। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए इस क्वेश्चन का। तो देखिए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जो स्क्वायर है उसकी साइड पे बना हुआ है, तो स्क्वायर कौन सा है मेरा, ए बी सी, जो कि रेड कलर में बनाया हुआ है। और दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो उसके डायगोनल पे बना हुआ है, यानी बी डी पे बना हुआ है, और जो कि है बी डी एफ ब्लैक कलर में। तो देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और ये दूसरा ये है। मुझे ये जो फर्स्ट वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपॉन सेकंड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका एरिया का रेशियो निकालना है। और या फिर ऐसे कहें कि जो फर्स्ट वाले का एरिया है वो हाफ है सेकंड वाले के एरिया के, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो रेशियो निकल जाएगा तो ये चीज़ अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी एफ, इसका आप रीज़न लिख देंगे बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं क्योंकि सबके एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी जो इनके एरिया होगा उनका जो रेशियो होगा वो कैसे लिख सकते हैं अपन, एरिया ट्रायंगल ए बी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है।
ए बी तो साइड हो गई इस वाले की और बी डी साइड हो गई इस वाले की। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि आपको सीक्वेंस की भी चिंता नहीं करनी होती। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखिए वो सब सीक्वेंस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल ही हैं। तो किसी भी एंगल को किसी के भी कॉरस्पॉन्डिंग बना दीजिए। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें सिमिलर लिखते टाइम सीक्वेंस का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट मैंने क्या किया, ए बी साइड इसकी पिक कर ली और बी डी साइड इसकी पिक कर ली। तो ए बी तो क्या है, स्क्वायर की साइड है, और बी डी उसी स्क्वायर का डायगोनल है। अब देखिए, अगर ये एक स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ऑल्दो सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, बट मैं ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर की साइड्स को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। यानी जो ए बी है, जो बी सी है, जो सी डी है और जो डी है, ये चारों साइड क्या है, एक्स है। तो अब मैंने ट्रायंगल पिक किया बी सी डी। बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे है, सी पे। तो इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। मैंने बी सी और सी डी की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया क्योंकि स्क्वायर की साइड्स को मैंने एक्स माना है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू बी डी। अब एक चीज़ देखिए, बी डी को मैं अंडर रूट 2x लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, बी डी को तो मैंने अंडर रूट 2x लिख दिया, और ए बी क्योंकि स्क्वायर की साइड है इसको मैं x लिख सकता हूँ, तो इसका होल स्क्वायर। तो देखिए x से x गया तो ये हो गया 1 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया 1/2, यानी एरिया दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 1/2। जब ये 1/2 हो गया तो ये 2 उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल डी बी एफ इज ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल ए ई बी। यानी ए ई बी तो ये है, इसका एरिया का अगर डबल करूँगा तो इस वाले का एरिया इक्वल आएगा। और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर की साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो अगर चाहिए तो इस 2 को इधर शिफ्ट करके इधर 1/2 भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा कैसा हो जाएगा जो मुझे प्रूफ करना है, यानी जो डायगोनल पे ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया का हाफ किया तो मुझे ए ई बी का एरिया मिलेगा, और ए ई बी मेरे स्क्वायर की साइड पे बना हुआ है। तो एक ही बात है दोनों वैसे तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए बी सी एंड बी डी आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, दैट मीन्स सिमिलर तो है ही। सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। सबसे पहले मैं एक ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ। तो ये मेरा ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और दूसरा है बी डी ई, और डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये मैं डी को मैंने बी सी का मिड पॉइंट बना दिया। तो बी डी ई, तो ई पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये जो रेड कलर से जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि ए बी सी के अंदर ही है। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है, यानी ए बी सी ट्रायंगल का बी डी ई ट्रायंगल के साथ। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स सिमिलर तो हैं। तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, मैं साइड्स पिक कर लेता हूँ। ए बी सी में तो मैंने बी सी पिक की और इधर मैंने बी डी पिक की। रीज़न, जो डी है मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो मैं बी सी को 2BD लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2BD अपॉन बी डी, इसका होल स्क्वायर। तो बी डी से बी डी गया तो 2/1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4/1। तो 4/1, तो आंसर हो जाएगा 4:1। तो सी पार्ट इज़ माई करेक्ट आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन दिस रेशो, यानी साइड्स का रेशो दिया हुआ है मुझे। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन रेशो, तो आपको एरिया का रेशो बताना है। तो देखिए, साइड 1 अपॉन साइड 2 अगर ये है 4:9 है, तो मुझे मालूम है अगर मुझे एरिया का रेशो निकालना है तो वो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल के केस में। तो इधर मैं स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो हो जाएगा 16/81। मेरा आंसर हो गया ये वाला। क्लियर है? तो लास्ट के क्वेश्चंस कंपेरेटिवली इजी थे
और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बोर्ड का ईयर है। तो प्लीज़ कहीं पे भी कोई भी कमी मत छोड़िए। और फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। From your mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.